अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज लेसन नंबर 11, आई हैव अ ड्रीम। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 10 किया था, आज हमने लेसन नंबर 11 करना है। लेसन नंबर 11 की आज हमने ट्रांसलेशन करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ से। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Trials mean आजमाइशें एंड ट्रिबुलेशंस मीन सख्तियां या मुसीबत या दुख, दर्द या परेशानी। ठीक है, अच्छा जी, जब हम बात करते हैं अनमाइंडफुल की, तो अनमाइंडफुल का मतलब होता है बेखबर। I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ, मैं गाफिल नहीं हूँ कि आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ अफराद बहुत ज्यादा आजमाइशों, बहुत ज्यादा मुसीबतों, बहुत सख्तियों और दुख दर्द को बर्दाश्त करके यहाँ पहुँचे हैं। यानी मैं इस बात से बिल्कुल गाफिल नहीं हूँ कि आप में से कुछ अफराद ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफों को बर्दाश्त कर तकलीफों को झेल कर यहाँ पहुँचे हैं। Some of you have come fresh from narrow jail cells. और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी हाल ही में जेल की तंग कोठरियों से आजाद होकर आए हैं, जो जेल में तंग कोठरियों में बंद थे, वहाँ पर कैद थे और हाल ही में अभी ही जो है आजाद होकर यहाँ आए हैं। Some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by the storm of precaution and staggered by the wind of police brutality. जी, तो इसमें जो बैटर्ड का मतलब है उसका मीनिंग होता है मजरूब, यानी बहुत ज्यादा पीटा गया हो, जिसको बहुत ज्यादा मारा गया हो, जिसको बहुत ज्यादा पीटा गया हो। एंड प्रिकॉशन का मतलब होता है जुल्मो सितम, और स्टैगर्ड का मतलब होता है उखड़े हुए कदमों वाला। ठीक है, स्टैगर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा जो है उखड़े हुए कदमों वाला, मगलूब, या जिसके ऊपर जो गालिब आ जाता है, जिसको काबू करना, कुचलना। वैसे तो स्टैगर का मतलब होता है कुचलना या काबू करना। ठीक है, यहाँ पर जो है ये दूसरी सेंस में इस्तेमाल किया गया है। Some of you have come from the areas where your quest for freedom left you battered by storm of precaution and staggered by the wind of police brutality. जी, तुम में से कुछ ऐसे इलाकों से आए हुए हैं जहां तुम आजादी की जिद्दोजहद में, जहां तुम आजादी की कोशिश में जुल्मो सितम के तूफानों से मजरूब हुए हो, जुल्मो सितम के तूफानों में से गुजरे हुए हो, यानी तुम लोगों को बैत से पीटा गया हो। ठीक है, तुम लोग ऐसे जो है तूफानों से गुजरे हुए हो जो जुल्मो सितम के तूफान हैं, और जहां पुलिस की दरिंदगी, जहां पुलिस की जो है बहुत ज्यादा जुल्मो सितम जो है, उन्होंने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए हैं। उन जुल्मो सितम की, जहां पुलिस की जुल्मो सितम ने, जहां पुलिस की बर्बरियत और दरिंदगी की आंधियों ने तुम्हारे कदमों को उखाड़ दिया है। You have been the veterans of creative suffering. और तुम जो हो नित नई अजियतों को, जो नई अभी अजियतें हैं, ठीक है, उनको तुम झेलने में आजमूदा कार सिपाही रहे हो। यानी इससे मुराद ये है कि उन सख्तियों को तुम बहुत ज्यादा बर्दाश्त करके आप जो है इस काबिल हो चुके हो कि तुम एक आजमूदा कार सिपाही की तरह बन गए हो। यू हैव बीन द वेटरन ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्थ सफरिंग इज रिडम्पटिव। जी, इस एतकाद के साथ तुम काम जारी रखो, इस जो है अकीदे के साथ तुम काम जारी रखो। ठीक है, इस जो है बेशक तुम पर बहुत ज्यादा जुल्म और सितम ढाया गया है आजादी की जिद्दोजहद के अंदर, बेशक जो है वो पुलिस की बर्बरियत और दरिंदगी की वजह से जो है तुम्हारे कदम जो है वो डगमगा गए हैं, तुम्हारे कदम जो है वो उखाड़ दिए गए हैं, लेकिन इन नई नई अजियतों को झेलने में तुम अब एक आजमूदा सिपाही बन चुके हो, और इस एतकाद के साथ, इस जो है अकीदे के साथ जो है काम जारी रखो कि सजा बेजुर्म और खता बाइसे ततहीरे रूह है। बेशक जो है जो सजा है वो हमारी रूह को
पाक कर देती है। ये जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, ये जो सजा तुम्हें मिल रही है, ये बाइसे ततहीरे रूह है, यानी ये रूह को पाक करने के लिए है। जी अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। गो बैक टू Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slums and ghettos of our northern cities. जी go back to Mississippi, Mississippi वापिस चले जाओ। go back to Alabama, और Alabama में वापिस चले जाओ। go back to South Carolina, साउथ कैरोलिना यानी जनूबी कैरोलिना की तरफ वापिस मुड़ जाओ, वापिस चले जाओ। एंड गो बैक टू ल्यूसियाना, और ल्यूसियाना की तरफ जो है वो वापिस चले जाओ। गो बैक टू स्लम्स एंड गेटोस ऑफ अवर नॉर्थर्न सिटी। जी स्लम्स का मतलब होता है कच्ची आबादी, स्लम्स का मतलब है कच्ची आबादी, एंड गेटोस का मतलब है पसमानदा बस्तियां। ठीक है, तो वापिस चले जाओ। कहाँ पर क्या कहा जा रहा है? उनको कहा जा रहा है कि अब उनको बोला जा रहा है कि वापिस चले जाओ अपनी आबादियों की तरफ, यानी अपनी शुमाली शहरों की जो कच्ची आबादियां हैं और पसमानदा बस्तियां हैं उनकी तरफ वापिस मुड़ जाओ, उनकी तरफ वापिस चले जाओ। Knowing that somehow this situation can and will be changed, क्योंकि ये जानते हुए तुम अपनी आबादियों की तरफ, कच्ची आबादियों की तरफ, पसमानदा बस्तियों की तरफ, उन तमाम रियासतों की तरफ जहाँ से तुम हो उसकी तरफ वापिस मुड़ जाओ, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह ये सूरत हाल तब्दील हो सकती है और ये सूरत हाल तब्दील होकर रहेगी। Let us not wallow in the valley of despair. वैलो का मतलब होता है बेटा बोझल फिरना या लोट पोट होना या बोझल फिरना, और जब हम डिसपेयर का मतलब देखेंगे तो डिसपेयर का मतलब होता है मायूसी या उदासी, गम, दुख या नाउम्मीदी। तो यहाँ पर उनको क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि अपनी रियासतों की तरफ वापिस लौट जाओ और अपनी जो शुमाली शहरों की कच्ची आबादियां और पसमानदा बस्तियां हैं उनकी तरफ वापिस लौट जाओ, क्योंकि किसी ना किसी तरह जो है ये सूरत हाल तब्दील हो जाएगी और इस सूरत हाल को तब्दील जरूर होना है और ये होकर रहेगी। और लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ डिसपेयर, आओ मायूसी की वादियों से निकल आते हैं, आओ मायूसी की जो वादियां हैं, जो नाउम्मीदियों की वादियां हैं, उसमें बोझल होकर ना फिरते रहो, उसमें गमनाक होकर और गमगीन होकर ना फिरते रहो, बल्कि आओ इस जो मायूसी की वादियां हैं, जो नाउम्मीदी की वादियां हैं, वहां से बोझल होकर फिरते नहीं हैं बल्कि वहां से निकल आते हैं। जी नेक्स्ट पैराग्राफ। जी ये आप लोगों ने देख लिया है, यहाँ तक हमने डिसअपियर तक कर लिया है। आगे आई से टू यू टुडे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I say to you today, I say to you today, my friends, मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ। I say to you today, मैं आपसे आज ये कहता हूँ, my friends, मेरे दोस्तों, that in spite of the difficulties and frustration of the moment, बेटा frustration का मतलब होता है नाउम्मीदी या मायूसी या बेइत्मीनानी, ठीक है। That in spite of the difficulties and frustration of the moment, I still have a dream. मेरे दोस्तों, मैं आज आपसे ये कहता हूँ कि मौजूदा दौर की मुश्किलात, मौजूदा दौर की मायूसियाँ, मौजूदा दौर की तकलीफें और मौजूदा दौर की जो परेशानियाँ हैं, इसके बावजूद अब भी मेरा एक ख्वाब है। I still have a dream. मैं एक ख्वाब रखता हूँ। It is a dream deeply rooted in the American dream. और ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें अमेरिकी ख्वाब में बहुत गहरी गड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा अंदर तक डूब चुकी हैं। ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें अमेरिकी ख्वाब यानी अमेरिकी ख्वाब जो है उसमें गड़ी हुई हैं। I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
क्या कह रहा है अब वो कह रहा है कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन ये कौम जरूर उठेगी। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, एक दिन ये कौम उठेगी एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। बेटा क्रीड का मतलब क्या होता है? क्रीड का मतलब होता है अकीदा। तो कहता है कि मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ये कौम जरूर उठेगी और उठ खड़ी होगी और अपनी अकीदे की रूह को पा लेगी, यानी असल जो मतलब है उनके अकीदे का, असल जो मीनिंग है उनके अकीदे का, उसको वो हासिल कर लेंगे। मेरा ये ख्वाब है। ठीक है, ओके। We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हम ये समझते हैं, हम ये बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जो हमारा अकीदा है हम उसके गवाह हैं, उसकी सच्चाइयों के खुद गवाह हैं। हम खुद ये बात जानते हैं कि जो हमारा अकीदा है उसके गवाह, उसकी सच्चाइयों के हम खुद गवाह हैं। सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है वाज़ेह कर देना या अयां कर देना, बिल्कुल जो है रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह कर देना। वो कहता है कि हम समझते हैं कि ये जो तमाम सच्चाइयां हैं हम खुद इसके शाहिद हैं, हम खुद इसके जो है गवाह हैं कि तमाम इंसानों को बराबर के हकूक के साथ पैदा किया गया है। तमाम इंसान जो है उनको बराबर के हकूक के साथ तहलीक किया गया है। हम खुद अपने इस अकीदे के खुद गवाह है और हम खुद इस अकीदे की सच्चाइयों के गवाह हैं कि जितने भी इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं उन सब के हकूक जो है वो बराबर है, वो बराबर के हकूक रखते हैं। ठीक है, वो तमाम के तमाम जो है उनको बराबर के हकूक के साथ पैदा किया गया है।